अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारे पास टॉपिक है एक्सेल में कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसके अलावा कुछ दो चार ट्रिक्स हैं जो एक्सेल में इस्तेमाल करनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कोई एक टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा, यानी कोई डेटा अपने पास रख लेते हैं। तो डेटा को बनाने में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। और यहाँ पर जो है वो कोई भी एक्सेल का फेक डेटा उठा लेते हैं। तो एक्सेल डेटा शीट फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी मिल जाती है। तो हम यहाँ से कोई एक फेक डेटा शीट उठा लेते हैं जिसमें हमारे पास डेटा पहले से मौजूद हो और हम इजीली इसको यूटिलाइज कर सकें। प्रैक्टिस डेटा वर्कशीट देखते हैं अगर कोई मिल जाए। इस वेबसाइट से नहीं मिलेगी हमें। यहाँ से देख लेते हैं कॉन्टेक्चर्स, यहाँ से भी हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से आई थिंक सो हमें मिल जाए। ये आ गई डाउनलोड एक्सेल फाइल। तो ये बुक वन डाउनलोड हो चुकी है। देखिए इसमें कोई डेटा पहले से अवेलेबल है या नहीं है हमारे पास। तो डेटा तो हमें मिल रहा है लेकिन कोई इतना खास नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डेटा चाहिए जिसमें नेम वगैरह भी मौजूद हो, जिससे मैं आपको इजीली समझा सकूँ। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से आई थिंक सो मिल जाएगा। जो हमें चाहिए वो यहाँ ये लिखिए रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सिंपल है। यहाँ से लिखा है डाउनलोड एम्प्लॉय डेटा सेट। तो ये वेबसाइट है द स्प्रेडशीट गुरु डॉट। तो इसको ओपन कर लेते हैं जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक्सेल फाइल होंगी, दो दो देखा, दो है, एक CSV और एक एक्सेल एक्स फाइल, यानी एक्सेल की फाइल हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इसमें काफ़ी डेटा हमें देखने को मिल जाता है। मैं उसमें से कुछ डेटा उठा लेता हूँ, जैसे कि एज एज तक उठा लेते हैं। तो हमें बस इतना, थोड़ा ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, हम सिर्फ जस्ट काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो मैं थोड़ा सा ही डेटा ले लेता हूँ उसमें से। कॉलम की नेम ले लूंगा और कुछ डेटा ले लूंगा इसके अंदर। एज तक ले लेते हैं, यहाँ तक मैंने डेटा ले लिया। कंट्रोल C से कॉपी एंड देन अपनी ये अपने पास वर्कशीट है और यहाँ पर लाके जब इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद इसकी कॉलम सेट कर दी। देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम है कि सर ये नाम मेरे पास इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा और आप इसकी कॉलम की विड्थ को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप जस्ट इसके ऊपर आइए, यहाँ पर इसके बिल्कुल सेल के पास, और डबल क्लिक प्रेस कीजिए तो आपके पास ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका कॉलम जो है वो खुद एडजस्ट हो जाए। इसी तरीके से सारे कॉलम एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहली चीज़ क्या सीखना है हमें, सबसे पहली चीज़ सीखते हैं इसके अंदर। मान लेते हैं हम जो है वो एक काम कर लेते हैं, इसमें कुछ फेक रॉ। देखिए कोई एक नई रॉ अगर आपने क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करते हैं। तो आप किसी भी रॉ पर आके क्लिक कीजिए और आप उससे पहले या उसके बाद करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आपने राइट क्लिक करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देखिए आपके पास ये रॉ क्रिएट होगी। इसी तरीके से मैं खाली काफ़ी सारी रॉज बना देता हूँ। जैसे मैंने बना दी, एक और रॉ बना दी, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने एक और रॉ क्रिएट कर दी, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक और रॉ क्रिएट कर दी। मतलब काफ़ी सारी मेरे पास, मान के चलते हैं मेरे डेटा में खाली रॉज है। अच्छा, अभी मैं टेबल की शक्ल देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो मैं इसको अच्छा देखिए, अब आप माउस से काम मत करिए। आप चाहते हैं कि यार मेरे यहाँ से जो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस कीजिए और राइट साइड की तरफ जो राइट एरो है उसको क्लिक कीजिए। ये देखिए ये सारे जो आपके पास पूरी रॉ है उसको सिलेक्ट कर ले जितना आपको डेटा है। और अगर आपने सारे नीचे तक, यानी अब उसकी वर्टिकली सारी चीजें रॉ सिलेक्ट करनी, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे वाला बटन दबाइए। तो मेरे पास सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। मैं इसकी टेबल की शक्ल देना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये आपको बॉटम बॉर्डर दिख रहा होगा। ये कुछ आपके पास यहाँ से बॉर्डर का ऑप्शन होता है। जब आप उसको खोलते हैं तो एक ड्रॉप डाउन की तरह खुल जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है। आप जो भी बनाना चाहो, बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहो, आप एक तरफ लगाना चाहते हो राइट तरफ, तो राइट तरफ लगा लो। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो तमाम तरफ आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है आपसे, अगर कोई ये कहे कि यार मेरे पास ये काफी सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है और इस रिकॉर्ड में काफी सारी रॉज जो है वो ब्लैंक है, तो यार आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये डेटा तकरीबन 33 से 34 रिकॉर्ड होंगे, कल को अगर ये डेटा 1 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा होता तो आप किस तरीके से, आप कहें सिंपल सर अगर इसके ऊपर आइए रॉ को क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास काफी सारी रॉ जो है वो ब्लैंक है। तो आप कहोगे सर सिंपल आके रॉ पे क्लिक कीजिए, डिलीट के ऑप्शन में क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाए। कल को तो बहुत सारा रिकॉर्ड है, 1 लाख 1 लाख से भी रिकॉर्ड। तो क्या मतलब इसलिए सेपरेटली सेपरेटली आप डिलीट करते रहो, टाइम कंज्यूम होगी डिलीट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीट नहीं हो सकती, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो अपना पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट करिए। तो मैं इसके ऊपर सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक किया, मुझे पूरी रॉ चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉलम सारे सिलेक्ट करने हैं, जितना डेटा आपके पास अवेलेबल है मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप शॉर्ट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल G। जब आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आने के बाद आपने प्रेस करना है Alt+S, यानी Alt+S। उसके बाद आप चाहो तो माउस से ही ब्लैंक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप टोटली काम कीबोर्ड से करना चाहते हो तो Alt+K, देखिए उससे भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा। और उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे से प्रेस एंटर करेंगे देखिए आपके पास जो खाली वाले थे वो रॉस थी वो हाईलाइट होगी। उसके बाद एक सिंपल ऑप्शन Alt+H+D+R,
ये देखिए सारे रॉस डिलीट। तो आसानी तरीके से आप इस सिंपल शॉर्ट की से आप इजीली डेटा को ब्लैंक रॉ को डिलीट कर सकते। ये एक चीज थी जो कि आपने सीखी किस तरीके से जो है वो हम अपने पास डेटा को वो ब्लैंक रॉ को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और है, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक प्राइस नामी कॉलम बना देता हूँ। मैंने ये बना दिया प्राइस, और उसके बाद ये करने के बाद मैं इधर कुछ भी पैसे रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 रुपये रख दिए। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं अलग अलग सब में पैसे डालना नहीं चाह रहा, फिलहाल मैं चाह रहा हूँ 2001, 2002, 2000 इस तरीके से हो जाए। तो मैं इसको कंट्रोल दबा के प्रेस करता जाऊंगा, तो अब ये देखिए नीचे समझ लीजिए ये सारे पैसे यानी प्राइस। अब मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ टेबल के अंदर। तो मैंने सिलेक्ट किया अपने टेबल को, उसके बाद बॉर्डर्स लगाए, तो अब ये देखिए इंक्लूड। फरमाइश ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ जो है वो PKR रखा हुआ है, पैसे कोई भी सिंबल जो कि हम करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको वो फॉर्मूला आप कैसे करोगे? आप कहोगे सर इससे पहले जो है वो मैं लिख दूँ PKR, एक पैटर्न बना रहा हूँ PKR, और उसके बाद स्पेस दिया और आपने टू के बाद कॉमा लगा दिया, तो आपका ये देखिए पैटर्न बन गया। तो आपका इंडिविजुअली हर एक चीज को इस तरीके से करते चले आओगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सिंगल 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 करते हुए। तो आप क्या करोगे? आप फास्टेस्ट तरीका क्या करोगे? आप यहाँ से इस पूरी की पूरी जो आपका यहाँ पर क्लिक करो, जो यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओ, नीचे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, सारे को जितने आपके पास सेल में डेटा होगा सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये ऑप्शन दिख रहा है, ये कहलाता है नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक करेंसी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। आपने जो भी सिंबल लगाना है अपने पास, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया PKR। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेसिमल प्लेसेस, यानी इसके 2000 के बाद पॉइंट के अंदर वैल्यूज भी दिखता है, तो मुझे पॉइंट्स नहीं शो करवाने, तो मैं इसको कर दूंगा 0, हट गए। अब उसके बाद मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, कौन सा पैटर्न चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो, ओके करो, और आप रिजल्ट देखो कि आपके पास सारे के सारे सेल्स में जो डेटा था उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था वो अप्लाई हो गया। तो आसानी तरीके से आप अपने डेटा को सेट। उसके बाद एक थोड़ा सा और ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, हम यहाँ पर एक CNIC का भी कॉलम बना लेते हैं, और उसके बाद CNIC में यहाँ पर लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल डमी लिख देता हूँ 42431। ये मेरे पास एक CNIC फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अभी आपको ये इस पैटर्न में दिख रहा होगा, बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज, तो फॉर्मेट से सही करने के लिए यहाँ पर आओ। आप देखो ये फॉर्मेट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ नंबर फॉर्मेट में दिखे, तो ऐसे दिखे, और जीरोस नहीं चाहिए, पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो ये हटा दें। ओके किया, तो अभी देखिए मेरा जो CNIC था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सबका अलग अलग CNIC बन जाए, तो बस कंट्रोल दबा के ड्रैग करूँगा, तो आपके ये नंबर चेंज होगी। तो ये मैंने बना दिया, देखिए ये बना, ये तो हमने अपना CNIC बना दिया और CNIC हमारा बन भी गया। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर CNIC बीच में 5 नंबर के बाद डैश होता है, फिर 7 नंबर के बाद डैश, पैटर्न होता है। तो मैं चाहता हूँ वो पैटर्न इसके ऊपर बना सकूँ। किस तरीके से मैं बना सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो, अब मैं आपको सर सिंगल सिंगल काम कर लें, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आके ऐसे खुद लगाएंगे, देखो ऐसे, तो ये सही तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से इंडिविजुअली तो करते हुए चले जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये करने की। तो आप क्या करो, आप फास्टेस्ट तरीका अपनाओ। आप इस पूरे के पूरे सेल को यहाँ से लेकर, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, नीचे आगे देखिए पॉइंट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं नंबर फॉर्मेट बाय, यहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन दिख, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का पैटर्न बना सकते। मैं कह रहा हूँ पहले 5 नंबर आने चाहिए, पहले 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर है नहीं, उसके बाद मैं हाइफन का निशान चाहता हूँ, देखो ऊपर सैंपल बनता जाएगा। फिर 7 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आखिर में एक और हाइफन आता है और आखिर की वैल्यू है, एक नंबर कम कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, और नहीं 1 0, और आखिर में आता है 1 नंबर, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है। ऐसे ही थी ऐसी का, मैं जस्ट ओके करके प्रेस करूंगा, ये देखिए सबके ऊपर बन गया। आपको सर ये हैश क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उसके पास इतनी विड्थ नहीं, इसके अंदर सेटिंग एडजस्ट हो पाए, तो इसीलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। आप जस्ट डबल क्लिक करो उसके ऊपर आके, और ये आपके पास देखिए पूरा का पूरा CNIC का जो पैटर्न है वो आपके पास देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये कौन सा? अच्छा जी, तो ये तो एक था सिंपल, हमने एक देखना चाह रहे थे कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी जो बेसिक हमने जिसपे हमने काम कर रहे हैं, जिसपे हमने काम करना है इस वीडियो में, वो है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज किया जाता है आज सीखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, मतलब मैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ और उस कंडीशन के ऊपर मैं चाहता हूँ कोई ना कोई फॉर्मेट अप्लाई हो। मतलब मेरे पास यूं कहिए कि मैं चाहता हूँ यार मैं एक कंडीशन बनाऊं कि अगर वो तमाम लोग जिनकी एज, यहाँ पर एज को कौन है, वो तमाम लोग जिनकी एज 20 से ज्यादा है या जिनकी एज 20 है, उन तमाम सेल्स का कलर, यानी उन तमाम उसको सेल्स की फॉर्मेटिंग हो, तो तमाम कलर चेंज कर दो, जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि बाकी लोगों से ये लोग मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि इनकी एज 20। तो यानी आपके मौजूदा डेटा में उस डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आप उसको अलग से पहचान सको कि यार आपको ये डेटा मखसूस इस चीज के लिए है,
तो आप उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मेट करवाते हो ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको उन तमाम रिकॉर्ड को जिन पर आपने एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ मैं वो तमाम लोगों को जान सकूं जिनकी एज 20 साल या 20 साल से ज्यादा, 20 साल से नीचे वालों का रिकॉर्ड में नहीं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस डेटा में है। मैं चाहता हूँ वो तमाम लोग दिखे, वो तमाम लोग जिनकी एज 40 या 45 से ज्यादा। तो मैं काम करता हूँ, मैं सेल के ऊपर आता हूँ और मैं इस पूरे सेल को यहाँ पर मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर अगर आप उसको क्लिक करो तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखता है हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पर कुछ रूल्स इन्होंने पहले से हाईलाइट करके रखे हैं, जिसमें आपके पास पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, यानी ये कंडीशन ये बता रहा है कि आपने अगर कोई कंडीशन ऐसी लगानी जिसमें आपने ग्रेटर देन का इजाफा, हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, उन तमाम लोगों की सेल का कलर चेंज कर दो जिनकी एज 20 साल से या 30 साल से ज्यादा है। तो मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स आर ग्रेटर देन। अब मैं किसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है मैं किसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ ये मेरे को पता। यहाँ पर देखिए मैंने बताया यहाँ पर क्या लिखा, जिनकी एज 47 से ज्यादा, यार नंबर मुझे देना है, वो कंडीशन देनी है। तो मैं सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किस कॉलम के ऊपर फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और पूरी की पूरी जो सेल्स थी उसको सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आया हाईलाइट सेल रूल्स। मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन हो किससे, 45 या 40, आप करना चाहो 40 कर लो। जिनकी एज 40 से ज्यादा हो उनका आपने फॉर्मेट करके दिखाना है। यहाँ से आप फॉर्मेट कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि बाकी रिकॉर्ड से डिफरेंट रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कुछ बिल्ट इन कलर्स है, अगर आप अपना खुद का कस्टम सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आप उनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ से इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर आपको और कलर नहीं, और कलर चाहिए, यहाँ से भी आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो मोर कलर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख लीजिए। मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ ऑरेंज। ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है और मुझे वो तमाम लोग दिख रहे हैं जिनकी एज क्या है 40 से अबव। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसको 39 कर दूं तो क्या हो, आप देख सकते हो वो फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई होगी। जिससे क्या हो रहा है, वो ये चेक कर पा रहा है आपके पास इजीली कि आपके पास जिनकी एज 40 से अबव है तो उन्हीं का हाईलाइट सेल करना, उसके अलावा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको आगे 55 कर दूं तो आप यहाँ देखिए, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आपके पास ये जो सेल है वो आपको हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू कंडीशन फॉर्मेटिंग का। आइए इसको और ज्यादा डेप्थ में लेके चलते हैं और सीखते हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग को और क्या क्या यूज है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि यार मुझे उन तमाम लोगों का बेसिक यूनिट, बिजनेस यूनिट जो हमारे हेडिंग क्या सिंपल आसान करते हैं, वो तमाम लोग जो डिपार्टमेंट आईटी के अंदर काम कर रहे हैं उन तमाम सेल्स का कलर ये लोग। बात को समझिए, मैंने क्या बोला, वो तमाम लोग जो डिपार्टमेंट आईटी के अंदर काम कर रहे हैं उनका क्या करते हैं, सेल कलर क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पूरे की पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंडीशन ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस में नीचे क्लिक किया, देखिए पूरा जो कॉलम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पर मैंने क्या बोला, जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, बराबर हो किसके, आईटी के ना, हम ये बात कर रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इक्वल। यहाँ पर हमारे पास एक और टेक्स्ट दैट कंटेन, जिस कॉलम में या जिस सेल में टेक्स्ट मौजूद हो, तो यहाँ पर हम कंटेन इस्तेमाल कर सकते हैं और इक्वल टू। तो हम इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, क्या किस चीज के लिए इक्वल टू, इसके बराबर हो, आईटी जैसे लिखा वैसे लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू हो गया। मैं इसका कस्टम कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने येलो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं वो तमाम सेल्स जिनके डिपार्टमेंट जो है वो आईटी है, वो आपको पास इजीली सिलेक्शन हो। ये तो था एक बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग का। अब इसको थोड़ा सा एडवांस बना। एडवांस मतलब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार वो तमाम लोग जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, बात को समझिएगा, जिनका डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स है, उनका सिर्फ सेल हाईलाइट नहीं करो, सिर्फ सेल हाईलाइट नहीं करो, उनकी पूरी की पूरी रॉ को ये आप हाईलाइट। देखिए अगर मल्टीपल सेल्स की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक एक सेल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बात को समझिएगा इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, वो तमाम लोग जो डिपार्टमेंट सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं उस पूरी रॉ का कलर, बात समझिए। तो मैं चाहता हूँ कि वीक फॉर्मेटिंग क्या हो, पूरी रॉ के ऊपर अप्लाई। आइए भी कैसे कर सकते। तो मैं यहाँ पर आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए अब मैं पूरे टेबल की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा पहले। यदि पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी क्लिक करना है। और चूंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई रूल अभी तक स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पर हम देखें जिसमें हम पूरे की पूरे टेबल के ऊपर ही जो है वो कंडीशन अप्लाई करें। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपको खुद से कोई रूल बनाना हो तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है न्यू रूल के नाम। यहाँ पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखा दिखा न्यू फॉर्मेटिंग रूल। अभी हमने क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना, जिससे हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेल्स की जितने की डिपार्टमेंट है वो सारे जो रॉज है वो पिंक है या नहीं। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट।
यानी आपने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना जो कि डायरेक्टली फॉर्मेट अप्लाई कर। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होनी चाहिए, सवाल यही कि लॉजिक क्या हो। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना हो, लास्ट क्लास में हमने बात बहस की थी कि एक्सेल में आप इक्वल्स से बाद ही फॉर्मूला लिखते हो, उससे पहले नहीं लिखते। तो मैं यहाँ पर लिखती इक्वल्स, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैं किस चीज को चेक करवाना चाहता हूँ, सेल्स को। बात समझिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किस कॉलम के अंदर सेल्स है में ना, यहाँ डिपार्टमेंट को, तो मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। बात समझिएगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है $D, $C। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पर इसको जज कर लिया, सीख लिया, तो आपको अभी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर डॉलर का जो मतलब होता है ना, वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। और आपके पास जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉ को। तो डॉलर अगर किसी सिंबल से पहले, किसी न्यूमेरिकल पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये उसको फ्रीज कर रहा है। आप फ्रीज करना मतलब है। देखिए भाई, बात तो समझिए, मेरे पास यहाँ पर सेल एक जगह नहीं है। बात इंपॉर्टेंट है, मेरे पास सेल आपको काफी जगहों पे देखने को मिलेगी। ये देखिए, तो एक जगह नहीं है भाई। मैं अगर किसी चीज को फ्रीज करना चाहता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मतलब वो सिर्फ उसी जगह पे, उसी सेल को सिलेक्ट करो, उसके अलावा फर्दर और किसी सेल की तरफ बढ़ जा रहा। लेकिन क्योंकि मेरा कंटेंट जो यहाँ पर डेटा है वो डायनेमिक है, यानी आप देखो एक से ज्यादा सेलों के अंदर मौजूद है ना यार, हाँ है ना। अगर अच्छा, एक प्रॉब्लम है, कॉलम एक ही है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रही है, देखो कॉलम डिपार्टमेंट का डी है, डिपार्टमेंट लीड हो रहा है नहीं, डिपार्टमेंट की कॉलम में सेल्स बार बार, सेल्स में यानी रिपीटेशन कहाँ हो रही है, रॉ, यानी रॉ डायनेमिक है। तो अगर मैं कॉलम को फ्रीज करना चाहूँ तो फ्रीज कर सकते हैं, यानी शिफ्ट डॉलर डी का मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि रॉ में डेटा डायनेमिकली पहले ऊपर, देखिए अब इसका एड्रेस देखिए क्या है, D2, इसका एड्रेस क्या है, D90, यानी एड्रेस चेंज हो रहा है, यानी रॉ चेंज हो रही है, और उसके नीचे भी बोले आप सेल्स आ रहा हो। तो ये आपने पॉइंट बड़ा समझ आया। तो अब मैं यानी रॉ को क्या फ्रीज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर रॉ को मैंने फ्रीज कर दी तो वो एक ही सबके लिए काम करेंगे, यानी वो सिर्फ इसी शेयर के लिए काम करेगा, बाकी शेयरों के लिए काम नहीं करेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि इसमें डिफरेंस क्या है। अगर अभी ये दोनों फ्रीज है, यानी रॉ एंड कॉलम्स दोनों फ्रीज ऐसे ही है, तो मैंने क्या बोला, इक्वल्स टू किसके बराबर हो। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को एक्सेल में आइडेंटिफाई करते हो, इक्वल्स टू लिखा क्योंकि इससे बराबर ही है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू किससे लिखा, ताकि इक्वल्स टू बराबर हो किसके, सेल्स के। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग यानी कोई सेंटेंस या कोई कैरेक्टर में एक्सेल बनाना चाहते हैं, आप उसकी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्स, जैसे वहां लिखा था वहां लिखूंगा। ये देखिए मैंने लिख के बंद कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पर कोई फॉर्मेट अप्लाई हो। मैंने कौन सा करना पड़ा था, पिंक। तो मैं यहाँ पर आके पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ओके किया, बंद कर दिया। मैंने क्या बोला, जब कोई डिपार्टमेंट में जिसके डिपार्टमेंट क्या हो, सेल्स हो, उनका कलर क्या कर देना, पिंक का। ओके किया, ये देखिए, ये देखा आप, मैंने यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट सारे सेल्स के नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पास पूरी की पूरी जो है वो, अगर मैं इसको जगह चेंज करूँ, ये देखिए कॉपी करके चेंज किया, सिर्फ इस सेल से काम हो रहा है सारा। आप देख रहे हैं, यानी सारी चेंजिंग इससे हो रही है। मैं बाकी कहीं पे कुछ भी कर दूं, बाकी यहाँ पर चेंज कर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमने रॉ और कॉलम दोनों को फ्रीज कर दिया है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हमें दोबारा जाना उस ऑप्शन में और अपने रूल के अंदर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा मैनेज रूल पे क्लिक करिए, तो आपके पास यहाँ पर आपके रूल्स आ जाएंगे। अगर आप करंट सिलेक्शन में कभी बोले किसकी सिलेक्शन करके आप रूल देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता, अभी मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा, मैंने कर दिया दिस वर्कशीट, यानी इस वर्कशीट में जितने रूल लगे वो सब दिखा दो। तो मेरे पास ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी बनाया था। तो मैं इसको एडिट रूल करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूंगा, अब देखिए कॉलम तो मैं फ्रीज कर सकता हूँ, रॉ को मैं फ्रीज नहीं कर सकता। तो मैंने इसको हटाया यहाँ से, डॉलर को, जैसे डॉलर को हटा के अब मैं ओके करूंगा। एक गलती होगी यहाँ पर, देखिए हमारे पास वो सही से काम नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा। आइए इसको देखते क्या प्रॉब्लम है। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल पे जाऊंगा, नहीं एक मिनट अभी सही कर लेते हैं। क्लियर रूल्स, मैं सारे रूल्स हटा रहा हूँ फिलहाल, सही क्लियर ऑल कर रहा हूँ, क्लियर रूल्स ऑल इंटायर शीट। इस शीट पे जितने रूल्स है सब हटा दिए। मैं दोबारा से आया, देखिए यहाँ पर आया, ये सारी पूरा टेबल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आया, न्यू रूल बना रहा हूँ, यूज अ फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या लिखना, इक्वल्स टू लिख दिया। तो कॉलम जो भी आपने सेलेक्ट करना हो, यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब मुझे इसको फ्रीज नहीं करना, तो मैंने F4 फ्रीज से हटाने के लिए, देखिए F4 पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी किसके ऊपर फ्रीज हुआ है, रॉ, हमें तो रॉ को फ्रीज नहीं करनी ना, दोबारा F4 दबाइए। अब हमने कहा कॉलम फ्रीज कर दो पहले, लेकिन रॉ को फ्रीज नहीं करना। और हमने क्या बोला, इक्वल्स टू किसके बराबर हो, ओके करेंगे। फॉर्मेट किया, कोई भी कलर डाल दो, फिलहाल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास, हमने आसानी तरीके से
वो काम कर लिया। कि सेल्स पे आप देख सकते हैं वो तमाम पूरी की पूरी रॉ सिलेक्ट हो गई। अच्छा मैं अगर चेंज करके दिखाऊं, कॉपी करूंगा यहाँ पर, ये देखिए तो आसानी तरीके से हमने एक नया रूम बनाकर यहाँ पर एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, जिससे क्या हुआ हमारे पास हमारी उन तमाम रॉस का जो कलर था वो फॉर्मेट चेंज हो गया, जो कि हम चाह रहे हैं। आइए एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो मैं यहाँ से इसको एक बार हटा रहा हूँ। अब इस बार क्या करेंगे, मैं डिपार्टमेंट की जगह काम करता हूँ, डिपार्टमेंट की जगह मैं एक चीज करता हूँ, वो तमाम बिजनेस यूनिट जो कि कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम बिजनेस यूनिट क्या कर लेते हैं, कॉर्पोरेट। जब मैं कहता हूँ वो तमाम लोग जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है, वो तमाम लोग जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है, उन पूरी की रॉस को क्या कर दो, हाईलाइट करो और बनाते ये रूल। जो दोबारा देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस पे ये रॉ, ये कॉलम सेलेक्टेड। आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की, न्यू रूल लिखा, यूज अ फॉर्मूला, क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू एज के ऊपर। तो हमने कॉलम को फ्रीज करना है, रॉ को फ्रीज नहीं करना है। इस ग्रेटर देन हो क्या होगा इससे, 30 से। तो आप उसके ऊपर क्या करो, एक कलर अप्लाई कर दो जो कि ब्लू है, पूरी रॉ के ऊपर। ओके किया, ये देखिए वो तमाम लोग जिनकी एज 30 साल से ज्यादा सब हाईलाइट हो गए, ठीक है, सिर्फ 2 लोग नहीं। अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ 29, और अगर मैं लिखता हूँ 30 से बड़े हो, जैसे 31 लिखूंगा, ये देखिए कहा है। तो बहुत आसान तरीके से हमने एक रूल बनाया, जिसके जरिए हमने ये देखा किस तरीके से हम पूरी की पूरी रॉ को भी, पूरे के पूरे टेबल को भी एक साथ फॉर्मेट कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। अच्छा जी, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया, वो ये चाहते हैं कि यार अभी तक हम जो रूल लगा रहे थे वो ये था कि उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए जिनकी एज 40 से, यानी किसी एक स्पेसिफिक एक कॉलम के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब वही चाहते हैं कि यार वो तमाम लोग जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो या आईटी, जो भी आप रखना चाहते हैं, और जिनकी एज 30 साल से ज्यादा हो, सिर्फ वही रोज हाईलाइट हो। यानी 2 कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये 2 तो जाहिर, जितनी भी कंडीशन की आप बात कर रहे हो वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, आइए इसको देखते। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे रूल्स हटा देता हूँ। कैसे हटाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया, मैनेज रूल्स पे आया, इस वर्क सेलेक्ट करूंगा दिस वर्कशीट, यानी कि इस वर्कशीट के ऊपर कौन कौन से रूल्स लगे, डिलीट कर दूंगा। ये देखिए ओके किया, हट गए। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, तमाम सेल्स कॉलम को सिलेक्ट करा, ये देखिए कॉलम सेलेक्ट हो गया, रो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पाया, एक नया रूल बना रहा हूँ। देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है, हमने प्रोग्रामिंग काफी पढ़ रखी है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये था कि जब हमें एक साथ मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, एक से ज्यादा, और जरूरी है कि वो सारी की सारी कंडीशन एक साथ ट्रू हो, तभी वो रिजल्ट दिखे, वरना ना दिखे। तो हम क्या यूज करते थे, एंड ऑपरेटर, याद है आपको। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है एक से ज्यादा कंडीशन चेक कर लो, सबकी सब ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए कैसे, इक्वल्स टू एंड, और ये लगा मैंने ब्रैकेट। अब पहली कंडीशन क्या थी, बात को समझिएगा। पहली कंडीशन यह थी कि आपका ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट का, ये डिपार्टमेंट का, अच्छा अब इसमें हमने कॉलम तो फ्रीज कर दी, क्या रॉ को फ्रीज करना है, नहीं रॉ, क्योंकि रॉ चेंज हो रही है। तो F4 प्रेस किया, देखिए F4 प्रेस किया, अभी सेट हो गया। अब मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू क्या हो, इसमें क्या हो आपके पास, सेल्स हो, तो मैंने सेल्स सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, एंड लगाई, एक कंडीशन हो गई कि वो तमाम डिपार्टमेंट जिनकी डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स हो। अब दूसरी कंडीशन कॉमा, अब मैंने क्या बोला, वो तमाम लोगों की एज, इसको इसमें क्या रॉ फ्रीज होंगी, नहीं, सिर्फ कॉलम फ्रीज होंगी, बार बार चेंज हो रही है। F4 प्रेस किया, ये देखिए, और उसके बाद उनकी एज क्या हो, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 20 हो। और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया, और उसके बाद मैंने फॉर्मेट किया, कलर कौन सा कर दो, मैंने कहा भाई ग्रीन कर दो। ओके करा, सॉरी यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए, तो यहाँ पर डबल मिनट कॉमा लगाया, ओके किया। ये देखिए वो तमाम लोग जिनकी सेल डिपार्टमेंट सेल्स है, एज 30 से ज्यादा है, सही है। अगर मैं इसको 20 कर दूं, ये देखो, तो आप इजीली जो है वो मल्टीपल कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या 2 कप से 4 कप 6 कंडीशन की आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप मैनेज रूल में आइए, ये आपको कंडीशन इसको एडिट रूल कीजिए, ये रहा फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखिए डॉलर का जो पर्पज है ना, वो आपने बड़े ध्यान में रखना है कि किस चीज को फ्रीज कर रहे हैं, किस चीज को फ्रीज नहीं। अब हम चलते हैं कुछ नया पैटर्न लेके, वो क्या है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए वो तमाम बिजनेस यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ये 3 थे, कॉपी किया, बाहर रखती हैं आप। यहाँ पर देखते रहिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, बिजनेस यूनिट अलग अलग सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर एक और भी इसमें आ रहा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। 4 चीजें आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग, कॉर्पोरेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ऐसे ही है। और ये मैंने रख दिया यहाँ पर। और एक चीज नो फॉर्मेटिंग, ये मैं एक नाम रख रहा हूँ सिर्फ अभी दिखाने के लिए। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक लिस्ट व्यू बने। लिस्ट व्यू क्या होती है, यहाँ पर देखिए आपके पास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं। अब मैं इनमें से जिस पे, यानी मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करूँ तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए। मैं क्लिक करूँ कॉर्पोरेट, सारे कॉर्पोरेट वाले का कलर फॉर्मेट चेंज हो जाए।
मैं अगर क्लिक करूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारे रिसर्च वाले हाईलाइट, तो बोला काम होगा, लिस्ट की लगी है, लिस्ट बनेगी, उसमें क्लिक करते जाएगा, हमारे रूल्स अप्लाई होते चले जाएंगे। इस तरीके से काम करेंगे, आइए सीखते हैं। मेरे पास एक लिस्ट होगी, यहाँ पर स्क्रॉलिंग होगी जिसमें आपके पास सारा डेटा आ रहा हो, तो इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल के रखा। आइए इसको अप्लाई करते हैं। मैं इसको टेबल बना लेता हूँ, चाहो तो बना लो, नहीं बना लो तो मत बनाओ, आपकी मर्जी है। ये मैंने बना दी। अब मुझे यहाँ लिस्ट व्यू बनाना है। तो लिस्ट व्यू बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक टैब जिसका नाम है डेवलपर। अब सवाल ये कि सर मैं मेरे एक्सेल में नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर आप खाली कहीं भी जगह पर राइट क्लिक करिए, कस्टमाइज द रिबन आ रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपका चेक बॉक्स में चेक नहीं होगा, अगर नहीं है तो उसका मतलब लगा दीजिए। मैं हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया हट गया, दोबारा लाना कोई मसला नहीं, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन कीजिए, यहाँ पर आगे डेवलपर पे चेक कीजिए, ओके कीजिए, देखिए आगे। एक और तरीका से यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आ सकते, फाइल में आए, नीचे आइए, मोर ऑप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा, ये ऑप्शन में आइए, यहाँ से आप कस्टमाइज रिबन पे आइए, ये देखिए डेवलपर का ऑप्शन यहाँ से भी सिलेक्ट कर, यहाँ पर हमने यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, देखिए डेवलपर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा कंट्रोल्स के नाम से, इसमें आपके पास एक टैब होगा, ये इंसर्ट कंट्रोल्स, ये मेन्यू होगा। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप ये देखिए, ये आपका बटन है, ये आपका है मेरे ख्याल से कॉम्बो बॉक्स या चेक बॉक्स, ये होता है लिस्ट व्यू, ये वाला लिस्ट व्यू होता है, सॉरी, ये देखिए लिस्ट बॉक्स आ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ तक जाऊंगा, मुझे प्लस का साइन दिख जाएगा। अब मुझे जहां पर आना है मैं इसको वहां पर माउस से सिलेक्ट करके मैं छोड़ दूंगा, देखिए लिस्ट व्यू, समझ में आ गया। अब इसके बाद लिस्ट व्यू को बनाने के बाद दोबारा बताता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए। इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखिए लिस्ट बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करके छोड़ दिया, जहां पर आना हो वहां पर आके ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया। अब मुझे ये सारे ऑप्शन इसमें चाहिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट कंट्रोल आ रहा है, क्लिक करिए, यहाँ पर आ रहा है रेंज सिलेक्ट करो, कौन सा डेटा डालना चाहती हो, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये एरो के ऊपर। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक देखिए रेंज सिलेक्ट करने के बाद एंटर मार दिया, यहाँ पर आ रहा है सेल लिंक। अब सेल लिंक क्या है? बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो सेल, जब लिस्ट बॉक्स बनता है ना, तो लिस्ट बॉक्स के अंदर जो पहला आइटम होता है वो 1 2 3 4 पोजीशन होती है। तो यहाँ पर वो मुझे कह रहे हैं ऐसा सेल बता दो जहाँ पर इनकी पोजीशन में बताता रहा। तो यहाँ पर सेल लिंक कहीं पर भी आप देख सकते हो, मैंने खाली सेल ये सिलेक्ट कर दिया, खाली सेल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, आप देखिए। उसके बाद सिलेक्शन टाइप मैंने कहा सिंगल, एक वक्त में एक ही चीज सिलेक्ट कर सकते, ओके किया, ये देखिए रिकॉर्ड अंदर आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये देखिए ऊपर, यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ अगर मैं अंदर, ये देखिए ऊपर देखिए काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4, ये 5, ये 4, समझ में आ रहा है। तो अब ये देखिए अपना लिस्ट व्यू तो बना लीजिए, लिस्ट व्यू हमारा बन चुका। अब हम करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्लिक करे तो वो पूरी की पूरी रॉ क्या हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग वाली क्या हो जाए, हाईलाइट हो। अगर मैं चाहता हूँ कोई कॉर्पोरेट के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो, कॉर्पोरेट वाली जो लिस्ट है, वो कॉर्पोरेट वाली जो पूरी रॉ है वो हाईलाइट होती है। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से लिस्ट बॉक्स समझ में नहीं आया, दोबारा बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट बॉक्स का ऑप्शन है, आप क्लिक करके छोड़ दीजिए, जहां भी आपको ड्रॉ करना है वहां आप इस तरीके से ड्रॉ कर, राइट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्या रेंज, कहाँ से आप इसमें डेटा डालना चाहते हो, इनपुट रेंज बता दो। यहाँ पर क्लिक किया और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे इसके अंदर डेटा चाहिए, एंटर मार दिया। अब इस सेल के अंदर पहले फॉर्मूला लगा हुआ था तो हटा देते हैं ऐसे। मैं अब मुझसे बोला सेल का लिंक दो, मैंने सेल के लिंक लिया, कोई भी एम्प्टी सेल जहाँ आप जाते हैं, मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, जो जो दिल करे, मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, ये वाला कर लिया, ठीक है, ये सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा सिलेक्शन टाइप, मतलब एक वक्त में कितने सिलेक्शन कर सके, यानी लिस्ट बॉक्स के अंदर कितना आइटम सिलेक्ट कर सकते, मैंने कहा एक ही, ओके कहा, ये डेटा आ गया। अब मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर तो मैं फॉर्मूला लगाया था, इसको डिलीट कर दूँ। यहाँ पर देखिए अब मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, अगर इसमें लिस्ट बॉक्स में, ये देखिए नंबर चेंज हो रहा है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 बन गई। लिस्ट बॉक्स तो हमारा बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्लिक करूँ यानी इस लिस्ट में, तो क्या हो, ये पूरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी रॉ है, एक ये रही, एक ये रही, पूरी की पूरी रॉ है, उनकी कलर चेंज होना, उनका फॉर्मेट चेंज होना। और अगर मैं नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँ, कोई फॉर्मेट चेंज ना हो। इसी तरह अगर मैं स्पेशल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँ तो क्या हो, सारे स्पेशल प्रोडक्ट वाली जितनी भी रॉ है वो आएंगे। आइए फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले तो पूरा सिलेक्शन करा, कंट्रोल सिलेक्ट किया, रॉ एंड कॉलम सिलेक्ट होगा। हमें एक नया रूल बनाना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मैं आगे फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, हम चूंकि दो कंडीशन चाह रहे हैं, दो कंडीशन क्यों, देखिए दो कंडीशन इसलिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर बिजनेस यूनिट है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बराबर है इस मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आपके पास सेल लिंक है, अगर उसकी आईडी बराबर है किसके, 1 के, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करके रखा है, तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग वाली रॉ को हाईलाइट करो। आई रिपीट, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं ना, ये जो बिजनेस यूनिट, अगर कोई बंदा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करता है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बराबर है किस चीज के, इस मैन्युफैक्चरिंग, तो
और आपके पास ये जो सेल लिंक है, ये जो आईडी आ रही है, ये आईडी बराबर अगर 1 की, यानी अगर यहाँ पर 1 आ जाता है, यानी अगर आपने यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1। अगर 1 की तो क्या करो, उस रॉ को हाईलाइट कर दो, उन तमाम मैन्युफैक्चरिंग रॉ को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। आओ बना के देखते हैं तो समझ में आएगा। मैंने लिखा एंड, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बिजनेस यूनिट सेलेक्ट किया जो भी था। इसमें क्या मुझे कॉलम को तो फ्रीज करना है लेकिन रॉ को फ्रीज, क्योंकि आपको डायनेमिक डेटा है। मैंने F4 प्रेस किया, ये सही कर दिया। मैंने क्या बोला, वो बराबर हो किसके, किस मैन्युफैक्चरिंग के। अच्छा, इसे आप फ्रीज कर सकते हो क्योंकि ये एक ही कॉलम के अंदर है, एक ही सेल में ये चेंज रहेगी। ठीक है, कॉमा, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, आपके पास ये आईडी, ये सेल लिंक बराबर हो किसके, इसको पहले तो फ्रीज कर दो, किसके बराबर हो 1 के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले को पड़े ना। अगर वो बराबर हो 1 के तो आप क्या कर देना, उस सेल का जो फॉर्मेट है उसको आप येलो कलर से हाईलाइट कर देना। ओके किया, ये देखिए। अब आगे क्लिक करूँ, यहाँ पर देखिए मैं कॉर्पोरेट पे करा तो चला गया, मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक किया तो अब दोबारा से, अब किसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, आइए मैं 2-4 में बनाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल सेलेक्ट किया, ये ऊपर सेलेक्ट किया, नीचे सेलेक्ट। मैं आया दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैंने सेलेक्ट किया न्यू रूल, यूज फॉर्मेट इज इक्वल टू, 2 कंडीशन है। मैंने लिखा एंड मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए कि सारी कंडीशन ट्रू हो तो भी चले। अब मैंने क्या बोला कि मेरा बेसिक यूनिट क्या हो, अच्छा इसमें कॉलम फ्रीज होगा या नहीं होगा, कॉलम फ्रीज होगा लेकिन रॉ फ्रीज नहीं होगी, उसको सेट कर लिया। अब वो बराबर हो किसके, कॉर्पोरेट के, और कॉमा सेकंड कंडीशन, ये जो सेल लिंक है वो बराबर हो किसके 2 के। तो आप क्या करो, उसका फॉर्मेट चेंज करके क्या कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ब्लू। आइए चेक करते हैं, ओके किया। अब अगर मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर कॉर्पोरेट पे क्लिक करूँ, यही कॉर्पोरेट वाले हाईलाइट हो गए। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग वाले, लेकिन सबके ऊपर अलग अलग रूल्स। आइए दोबारा से, ये देखिए मैं सेल सेलेक्ट करना हूँ, दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया फॉर्मेटिंग, दोबारा से न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। अब मैं लिखूंगा इक्वल्स टू, यानी हर एक टैब के लिए हमें एक अलग जो है वो रूल बना रहे हैं। एंड दोबारा से आया, अब मैंने बोला कि आप बिजनेस यूनिट क्या हो इसकी रॉ को अनफ्रीज करते हैं, F4 किया, क्या हो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बराबर हो, कॉमा उसका लिंक सेल किसके बराबर हो, आईडी किसके बराबर हो 3। तो हमने ब्रैकेट, एक सेकंड सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से, वो इंटर दब गया। मैं मैनेज रूल में आता हूँ दोबारा से, ये रहा वो फॉर्मूला एडिट, वो बराबर हो किसके 3 की, ऐसे ही है। तो फॉर्मेट पे सिलेक्ट किया, मैंने क्या बोला उसका कलर क्या कर देना, आप उसका कलर कर देना ये ऑरेंज ब्राउन टाइप। ओके किया, बन गया। आइए चेक करते हैं, कॉर्पोरेट पे क्लिक किया ब्लू, रिसर्च पे क्लिक किया, ये देखिए ब्राउन। इसी तरीके से स्पेशल प्रोडक्ट्स दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, कंट्रोल शिफ्ट से दोबारा सेलेक्ट किया, बंद किया, यहाँ पर आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, इक्वल्स टू एंड, उसके बाद क्या सिलेक्ट किया मैंने कहा बिजनेस यूनिट अगर बराबर हो, रॉ को फ्रीज नहीं करो, बराबर हो किसके स्पेशल प्रोडक्ट के, कॉमा उसके बाद लिंक सेल बराबर हो किस आईडी के, अगर वो बराबर हो 4 के तो आप उसका फॉर्मेट चेंज करके कर देना, ये आपका ग्रीन हो चुका है, ग्रे टाइप को कलर कर देना। ओके किया, ओके किया, ये देखिए। अब मैं अगर स्पेशल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखिए सारे स्पेशल प्रोडक्ट वाले ग्रे हो गए। अब मैंने कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया, येलो हो गए। कॉर्पोरेट पे क्लिक ब्लू, नो फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, जिसमें हमारे पास हमारा जो लिस्ट बॉक्स था वो परफेक्टली वर्क करने। तो ये आज की क्लास जिसमें हमने अच्छे से देखा कि किस तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।